प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। एक बार फिर तो तुहाडा साइंस की क्लास दे विच स्वागत है। आपां 8वीं जमात के 11वें अध्याय बल अते दबाव बारे गलबात कर रहे सी। विद्यार्थियों पिछले लैक्चर दे विच आपां बल बारे बहुत कुछ पढ़िया सी। आओ तुहाडे तो कुछ सवाल पुछदे हां। विद्यार्थियों बल दे किन्ने रूप हुंदे हन? सोच के दसो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बल दे दो रूप हुंदे हन, एक अपकर्षण बल ते दूसरा अभिकर्षण बल, जिसनूं आपां पुश या पुल भी कह सकते हैं। अच्छा, मान लो तुसी एक बक्सा है, उसदे उपर एक दिशा विच बल लगा रहे हो, तो इस नाल की होएगा? बल की मात्रा वधेगी या घटेगी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। जदों आप एक दिशा च बल लगाने आ तो बल जुड़ जाते हैं, जिस कारण बल की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, हुण ये दसो, एक व्यक्ति है वो कार नूं धक्का दे रहा है, ठीक है जी, तो किस किस्म का बल लगा रहा है? इस बल का नाम की है? जी हाँ, अपकर्षण बल। अच्छा विद्यार्थियों, हुण मान लो एक व्यक्ति कार दे पिछे खड़ा है, पर वो कार नूं छू नहीं रहा। कार खराब हो चुकी है, उसनूं धक्का लाउणा है, पर वो व्यक्ति कार नूं छू नहीं रहा कि वो कार नूं बिना छूहे धक्का लगा सकता है, कार नूं तोड़ सकता है बिना टच किते, बिना छूहे? बिल्कुल नहीं। कार नूं धक्का देण लई ये जरूरी है कि उसनूं कार नूं हत्थां नाल छूना पवेगा। वो जो छूहेगा तां ही वो उसनूं धक्का लगाएगा, बल लगाएगा, जिस नाल वो कार गति विच आएगी। तो विद्यार्थियों, इस तरह के बल नूं संपर्क बल कहा जाता है, जिस विच आपां किसी वस्तु नूं छू के, जदों आपां किसी वस्तु नूं छू के बल लगाउने हां तो उस बल नूं की कहा जाता है? संपर्क बल कहा जाता है। जे तुसी पानी की बाल्टी एक चक रहे हो तो तुसी की करदे हो? उसनूं छू के चक सकते हो। क्लीयर होया? हुण आपां इहदी उदाहरण की गल करते हैं संपर्क बल की। देखो, जदों मैं एक पानी की बाल्टी नूं चक रहा तो उदों मेरी बांह दीयां जिहड़ियां पेशियां ने वो बल लगा रही ने, ठीक है जी। इस बल नूं कहंदे ने पेशी बल। पेशी बल। तो जो पेशी बल है यह संपर्क बल की एक उदाहरण है। जो व्यक्ति कार नूं धक्का दे रहा सी, जो धक्का दे रहा सी, जो बल लगा रहा है, कार नूं छूंदा है ते फिर उसके उपर बल लगाउंदा है, तो उदों भी उसकी बांह दीयां जिहड़ियां पेशियां ने वो बल लगाउंदियां ने, तो उस बल नूं भी आपां की कहांगे? पेशी बल कहांगे। जो भी बल अपनियां पेशियां की क्रिया कारण लगता है उसनूं पेशी बल कहा जाता है। ते पेशी बल जिहड़ा है यह संपर्क बल की ही एक उदाहरण है। जदों भी आपां किसी वस्तु ते पेशी बल लगाना है तो आपां उसनूं छूंदे हां फिर ही लगा सकते हां। जिवें मान लो आपां पिछले जो लैक्चर विच वेखिया सी, एक लड़का फुटबॉल नूं किक मार रहा है, जिस नाल फुटबॉल गति च आ गई। तो जदों उसने फुटबॉल नूं किक मारी तो उसदियां लत्तां दी पेशियां ने उस उपर बल लगाया, ठीक है जी। तो वह भी की है? पेशी बल। तो संपर्क बल की एक उदाहरण अपने को आ गई पेशी बल, जो पेशियां की क्रिया कारण लगता है। अच्छा, हुण होर सोचो विद्यार्थियों, कोई होर उदाहरण सोचो जो संपर्क बल की उदाहरण होवे। एक होर बड़ी वधिया उदाहरण अपने को है रगड़ बल। रगड़ बल। रगड़ बल जिवें, अच्छा सपोज करो मेरे को एक गेंद है तो उस गेंद नूं मैं फर्श उत्ते रोड़ता, की होएगा? कुछ समय वो जिहड़ी गेंद है वो जो रुड़ रही है फर्श से, कुछ देर बाद उसकी जिहड़ी गति है वो हौली हुंदी जाएगी ते आखिर में जाके वो गेंद रुक जाएगी। अच्छा, हुण यह सवाल है तुहाडे लई कि किसी गेंद की गति अपने आप हौली हो सकती है? कि अपने आप कोई गतिशील गेंद रुक सकती है? सोचो। बिल्कुल नहीं। आपां पिछले लैक्चर च सीखिया सी किसी की गति नूं हौली करन लई किसदी लोड़ हुंदी है? बल दी। किसी गतिशील वस्तु नूं, गेंद नूं रोकण लई भी काहदी लोड़ हुंदी है? बल दी। तो फिर इत्थे किहड़ा बल लग्गिया? एक गेंद
चलदी चलदी हौली हो गई तो आखिर में रुक गई, तुसीं कहोगे सर इत्थे आपां तां कोई बल लगाया ही नहीं, इत्थे कोई बल तां लग ही नहीं रहा, फिर ये किवें हो गया? असल दे विच गेंद दे विच ते फर्श दे विच, गेंद अते फर्श दीयां सतहां दे विचकार एक बल लग रहा है जो चाहे सानू दिखाई नहीं दिता, असी नहीं लगाया, पर एक बल लग रहा है जिसनूं कहा जाता है रगड़ बल। वो रगड़ बल कारण ही जिहड़ी गेंद है उहदी गति की हो गई, हौली हो गई ते बाद दे विच इह जिहड़ी गेंद है वो रुक गई। ठीक है जी। हुण जिहड़ा रगड़ बल है वो कदों लगदा है? जदों कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु उपर गति करती है, तो यदा मतलब कि उन्होंने दोवें वस्तुओं की जिहड़ियां सतहां ने, जिवें इन्हां दो तुसीं देख सकते हो कि डस्टर है, मैं हत्थ दे उपर गति कर रहा, तो हत्थ की जिहड़ी सतह है ते डस्टर की जिहड़ी सतह है, इन्हां दीयां सतहां आपस एक दूजे नूं की कर रही ने, छू रही ने, संपर्क च ने, तो उदों रगड़ बल लगूगा। तो इस जिहड़ा रगड़ बल है आपां कह सकते हैं जो रगड़ बल है ये भी संपर्क बल की उदाहरण है। क्लीयर हुई इन्नी गल? अच्छा, आप रगड़ बल के बारे देखिए। जो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उन्हें दोवां वस्तुओं की सतहां विचकार एक विरोध बल लगता है, ये गति का विरोध करता है, इसनूं की कहा जाता है? रगड़ बल कहा जाता है। तो जो आप गेंद नूं फर्श उत्ते रोड़िया तो गेंद अते फर्श की सतह विचकार की लग्या? एक रगड़ बल लग्या। फर्श गेंद जो इस दिशा च गेंद जा रही है, रुड़ रही है, तो गेंद की सतह ते फर्श की सतह के विचकार की लग्या? एक रगड़ बल लग्या इस दिशा च, गति की उल्ट दिशा दे विच लगदा है। ठीक है जी। तो इस रगड़ बल ने इस गेंद की गति नूं की करता? हौली करता, ते आखिर विच गेंद की हो गई? रुक गई। तो जिहड़ा रगड़ बल है यह भी एक संपर्क बल की बहुत वधिया उदाहरण है। क्लीयर होया जी? अच्छा, हुण विद्यार्थियों एक सवाल तुहाडे लई हो रहा है कि यह संभव है कि किसी वस्तु नूं छूहे बिना ही उस ते बल लगाया जा सके, किसी वस्तु नाल संपर्क किते बिना उस ते बल लगाया जा सके? कि यह संभव है दो वस्तुआं एक दूजे नूं छूहे बिना ही एक दूसरे उपर बल लगा देन? सोच के वेखो कि तुसी कोई अजिहा वर्तारा कदे वेखिया है? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। तुसी हैरान होगे सर ये किवें हो सकता है जी, बिना छूहे बिना टच किते बल किवें लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अच्छा, हुण तुसी याद करो, तुसी 6वीं विच पढ़िया होएगा चुंबक बारे, तुसी सारियां ने चुंबक जरूर देखी होएगी, देखी है जी। चुंबक दे किन्ने ध्रुव हुंदे ने? 2 ध्रुव, एक नॉर्थ यानी उत्तरी, एक साउथ यानी दक्षिणी। तो जे मेरे को दो चुंबकों का नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव है, उत्तरी उत्तरी ध्रुव, एक समान ध्रुव ने जिहड़े तुसीं पढ़िया होएगा की करते हैं, जे आपां उन्हां नूं नेड़े लैके आवांगे वो एक दूजे नूं परे वल धक्कदे ने, यानी की करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। एक तरीके नाल कह लो अपकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूजे नूं परे परे धक्कणगे। देखो एक आपस एक दूजे नूं इन्हां ने छुया नहीं, दूर तो ही की करता उन्होंने प्रतिकर्षण करता। इस तरह ही जेकर मैं एक चुंबक का नॉर्थ लै ला तो दूसरी चुंबक का साउथ लै ला, मतलब उल्ट ध्रुव जे आप रखीए, उल्ट ध्रुव ये दूरों ही की करनगे, इत्थे पए ने दूर, दूरों ही एक दूजे नूं की करनगे? आकर्षण, खिंच लैणगे जी अपने बल। क्लीयर होया? तो जिहड़े चुंबक के ध्रुव ने ये बिना छूहे दूरों एक दूसरे उपर बल लगाउंदे ने, तो इस तरह के बल नूं आपां की कहने आ? असंपर्क बल। असंपर्क बल। तो विद्यार्थियों असंपर्क बल की है? जो दो वस्तुआं बिना छूहे दूरों ही एक दूसरे उपर बल लगाउंदियां हन, उसनूं की कहा जाता है? असंपर्क बल कहा जाता है। इहदी एक उदाहरण आपां ने कर ली, की कर लिया आपां ने? चुंबकी बल। जिहड़े चुंबक के ध्रुव ने उदों एक दूजे उपर बल लगाउंदे ने, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो की है? वो असंपर्क बल हुंदा है। विद्यार्थियों देखो, मेरे को एक स्ट्रॉ है जिसनों मैं एक धागे की मदद नाल लटका रखे है, तो मेरे हाथ च एक दूसरी स्ट्रॉ है, इसनों मैं अपने बालों नाल रगड़ रहा। जो मैं इसनों चंगी तरह अपने बालों नाल रगड़ लिया
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। देखो ये जो स्ट्रॉ है जिसनों मैं अपने बालों नाल रगड़िया तो बालों नाल रगड़ के चार्जित होगी, तो जो चार्जित स्ट्रॉ है दूसरियां चार्जित या अनचार्जित वस्तुओं नूं दूर तो ही अपने वल खिंच लैंदी है। जिहड़ी ये वाली स्ट्रॉ है अनचार्जित है, जो आप बालों नाल रगड़ी सी की हो गई सी, चार्जित हो गई सी, ये दूर तो ही इसनूं अपने वल खिंच रही सी, आकर्षित कर रही सी। ये जो बल है इस तरह के बल नूं कहा जाता है स्थिर बिजली बल। स्थिर बिजली बल, क्योंकि इसने दूर तो ही उसनूं बिना छूए अपने वल खिंचिया सी, तो जो स्थिर बिजली बल है यह भी एक असंपर्क बल की उदाहरण है। क्लीयर होया। एक असंपर्क की होर बड़ी सौखी जी उदाहरण आपां देखते हैं। अच्छा देखो मेरे को एक गेंद है तो गेंद इस वक्त विराम अवस्था च है। अच्छा हुण सोचो मैं जे इस गेंद नूं छड्ड दियां तां की होएगा, तो की होया, ये जो गेंद है एकदम गति च आ गई। हुण सोचो ये गेंद की अपने आप गति च आ सकती है? नहीं, क्योंकि गति विच लियाउण लई किसी वस्तु नूं आपां नूं किहदी लोड़ पैंदी है? बल की लोड़ पैंदी है। हुण आपां तां कोई बल नहीं लगाया, तो फिर बल किसने लगाया? यह बल धरती ने लगाया। धरती ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल नाल इस बॉल नूं, इस गेंद नूं बिना छूए दूर तो ही अपने वल खिंच लिया। जो धरती ने बल लगाया इस बल नूं गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वी बल कहा जाता है। गुरुत्वी बल, तो ये जो बल है ये भी असंपर्क बल है, क्योंकि धरती ने बिना छूए दूर तो ही इसनूं अपने वल खिंच लिया। तो विद्यार्थियों हुण तुहानूं संपर्क बल ते असंपर्क बारे चंगी तरह समझ आ गया होगा। अच्छा हुण विद्यार्थियों ध्यान नाल देखो, मेरे को एक मेख है, किल है, इसका एक सिरा बिल्कुल तिखा है तो दूसरा सिरा जिहड़ा है टोपी वाला है। अच्छा हुण जो तिखे सिरा आपां इत्थे रख के इसनूं ठोकण की कोशिश करते हैं, इस उपर बल लगाने हैं, तो देखो की हुंदा है, ये जिहड़ी किल है वो इस विच ठोकी गई, इस दे अंदर चली गई। बट जे मैं यही क्रिया हुण दूसरे सिरे नाल करां, हुण मैं इसका टोपी वाला सिरा इत्थे रख लिया तो इस दे उपर मैं उन्ना ही बल लगाने की कोशिश कर रहा कि यह ठुक रहा है इस दे विच, कि यह किल इस दे अंदर जाएगी? नहीं। हुण आखिर ये क्यों होया? जदों आपां टोपी वाले सिरे दे नाल आपां इस नूं अंदर ठोक रहे सी, फिर ये अंदर क्यों नहीं गई? बल तो आपां दोवां ही क्रियावां च इक्को जिहा बल लगाया है, फिर अजिहा क्यों होया? हुण जे आपां ध्यान नाल वेखीए ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੱਖਾ ਬਿੰਦੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, टोपी वाला सिरा ज्यादा खेत्रफल सी, उदों बल का प्रभाव घट पिया, किल अंदर नहीं गई। तो साथियों इहदा जो जवाब है असल च वो हैगा दाब। दाब विद्यार्थियों ध्यान नाल इस नवीं टर्म नूं आपां समझना है, दाब। ये दाब की हुंदा है? लगाया गया बल, जो आपां बल वस्तु ते लगा रहे हैं, मेख ते लगा रहे हैं, बटे खेत्रफल। तो इत्थों तुसीं ये भी समझ सकते हो जिहड़ा दाब है खेत्रफल दे उल्ट अनुपाती है, भाव जिन्ना खेत्रफल ज्यादा होएगा उन्ना ही दाब है जिहड़ा घट होएगा, ते जिन्ना खेत्रफल घट होएगा उन्ना ही दाब ज्यादा होएगा। इसे करके जिहड़ा तिखा पासा सी, बिंदु वर्गा पासा सी, उहदा खेत्रफल घट सी, तो जदों उसके उपर बल लग्या तो बल का प्रभाव बहुत ज्यादा होया, दाब बहुत ज्यादा पै गया तो मेख अंदर चली गई। पर जो टोपी वाला सिर है इसका खेत्रफल की है? ज्यादा है। खेत्रफल ज्यादा होने करके जो इस पर बल लगाया तो दाब की पिया? घट पिया। क्लीयर हुई गल? तो अंदर नहीं गया। तो कोई चीज जो आप किते लगा रहे हैं, किसी वस्तु ते बल लगा रहे हैं, तो उसका दबाव कितना पएगा, प्रैशर कितना पएगा, खेत्रफल ते निर्भर करता है। अच्छा एक होर बड़ी सिंपल जी मैं उदाहरण लेना चाहांगा। विद्यार्थियों तुसीं अपने बैग जिहड़े हैगे ने मोढियां ते चुकदे हो, तुसीं कदे उसकी पट्टियां नूं ध्यान नाल वेखो, उसकी पट्टी है जिहड़ी चौड़ी बनाई जाती है। क्यों?
ਜੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਕੀ ਪਾਏਗੀ, ਦਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਕੰਧਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘੱਟ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੌੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰਫਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾਬ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਕੀ ਜੋ ਗੈਸ ਤੇ द्रव ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ द्रव ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਧਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕॉलम ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ कॉलम। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ कॉलम ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ कॉलम ਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਨੀਚੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਈਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ कॉलम ਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਬਾਰਾ ਘੱਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ कॉलम ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧ ਸੀ, ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ द्रव ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ। ਜੇ ਗੈਸ ਜਾਂ द्रव ਦੇ कॉलम ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਤੇ द्रव ਹਨ ਉਹ ਤਲ ਤੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ द्रव ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ द्रव ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਪਾਈਪ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ द्रव ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ कॉलम ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਰਬੜ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ द्रव ਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਈਏ ਉਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ 4 ਛੇਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ द्रव ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਕਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
इसका मतलब की होया, जो ये चारे छेकां ते दबाव पै रहा है वो एक समान है, भाव जो द्रव है वो एक समान डूंघाई ते एक समान दाब पा रहा है। विद्यार्थियों, कि तुसी जानते हो वायुमंडल की हुंदा है? तुहानूं पता है साडे आले दुआले बहुत सारिया गैसां हैं, जिवें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ते होर भी कई किस्म दीयां गैसां दा मिश्रण है। ते साडे आले दुआले जो ये गैसां दा गिलाफ है, इसनूं आपां की कहने हां? वायुमंडल आखदे हां। हुण ये आपां पढ़ चुके हां भी गैसां की पाउंदियां ने, दाब पाउंदियां ने। तो इस करके जो अपना वायुमंडल है, इस विच जो गैसां ने वो सारियां नीचे वल की करदियां ने, एक दबाव पाउंदियां ने, जिसनूं आपां वायुमंडली दबाव कहने हां। तो वायुमंडल विच गैसां कारण जो दबाव पैंदा है उसनूं वायुमंडली दबाव कहा जाता है। हुण तुसीं ये सोच के देखो, आपां मान लिया भी आपां एक हवा का कॉलम ले लिया, मान लो अपने ऊपर की है एक लंबा हवा का कॉलम है, जिसका खेत्रफल है, जो खेत्रफल कितना है? इकाई खेत्रफल, इकाई खेत्रफल। इसके ऊपर सारी की है हवा। तो एक हवा का बहुत उच्चा कॉलम, बहुत लंबा कॉलम, जिसका खेत्रफल की है? इकाई खेत्रफल है। ये जिन्ना बल लगाएगा वही वायुमंडली दबाव है। समझ आई गल? तो वायुमंडली दबाव इकाई क्षेत्रफल वाले हवा के कॉलम द्वारा लगाया गया बल हुंदा है। इकाई क्षेत्र वाले हवा के कॉलम द्वारा लगाया गया बल वायुमंडली दबाव है। हुण तुसीं कहोगे सर जे वायुमंडल इन्ना दबाव पा रहा है साडे ते, सानूं महसूस तो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि अपने अंदर भी हवा जो है वो हुंदी है, अपने अंदर भी गैसां हन। तो अपने अंदर का जो दबाव है वो बाहरले वायुमंडली दबाव के बराबर है। इस करके एक दूजे के प्रभाव नूं खत्म कर दिंदा है, जिस करके आपां नूं वायुमंडली दबाव महसूस नहीं होता। समझ आ गया होएगा? तो आओ हुण आपां दोहराई करते हैं। मैं तुहाडे तो कुछ सवाल पूछांगा, तुसीं बड़ा सोच समझ के इन्हां सवालों का जवाब देना है। तो पहला सवाल यह है, एक लोहार कोई हथियार बनाने लई लोहे नूं गर्म करके हथौड़े नाल कुट रहा है। हथियार बनाने लई लोहे नूं हथौड़े नाल कुट रहा है। तो जब वह हथौड़े नाल लोहे ते बल लगाएगा तो लोहे विच की परिवर्तन आएगा? सोच के दसना है बड़े आराम नाल। जी हाँ, तुसी बिल्कुल ठीक सोचिया। इस नाल जो लोहे की बनतर है, बनावट है, उस विच परिवर्तन आएगा। वो लोहे नूं कुट-कुट के वख-वख तरह दीयां चीज़ां बना सकदा है। कुट्टण नाल, बल लगन नाल लोहे की बनतर विच परिवर्तन आ जाता है। ठीक होया? अच्छा विद्यार्थियों, हुण तुहाडे लई दूसरा सवाल है, बड़ा सोच समझ के तुसी जवाब देना है। बड़े ध्यान नाल इसकी स्टेटमेंट है, जो प्रश्न है उसनूं सुनो। एक रॉकेट है, अपने को मान लो एक उपग्रह है, उस उपग्रह नूं आपां उसदे ऑर्बिट विच, ऑर्बिट भाव धरती दे आले दुआले ओह पथ जिथे ओह उपग्रह धरती दे आले दुआले घुमदा है, उसनूं आपां ऑर्बिट कह दिंदे आ। तो एक उपग्रह नूं आपां उपर छड्ड के आना है ऑर्बिट दे विच, ते इस दे लई आपां वरतों करदे आ रॉकेट दी। रॉकेट उपग्रह नूं लैके जांदा है। हुण जदों एक रॉकेट नूं लॉन्च किया, एक रॉकेट नूं चलाया, रॉकेट ऊपर गया, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो तुसीं ये दसना है इस रॉकेट ऊपर किहड़े-किहड़े बल लग रहे हैं। जदों एक रॉकेट ऊपर जा रहा है, इस रॉकेट ऊपर किहड़े-किहड़े दो बल लग रहे हैं, ये तुसीं दसना है। सोचो चंगी तरह। जी हाँ, मेरे ख्याल तुसीं जान गए होवोगे। पहली गल तो जो रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो तुहानूं पता धरती उसनूं अपने वल खिंचेगी,
ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਖਿੱਚੇਗੀ ਉਹ ਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰॉकेट ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਰॉकेट ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਗੜ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰॉकेट ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਰਗੜ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ रॉकेट ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਲ ਹੈ ਰਗੜ ਬਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਦੋ ਬਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਲ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। जी हाँ, बिल्कुल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, धरती बिना छूए दूरों ही रॉकेट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਛੂਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ? असंपर्क बल है। ਤੇ ਜੋ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਰॉकेट ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਗੜ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਗੜ ਬਲ ਕੀ ਹੈ? संपर्क बल है। क्लियर हो गया? तो विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ सवाल होर, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सोच के दसो। जी हाँ, पेशी बल। जो भी बल अपने पेशियां कारण, पेशियां की क्रिया कारण लगता है उसनों आपां पेशी बल कहने आ, तो आपां पेशी बल वरत रहे हैं। ठीक, हुण ये दसो जो पेशी बल है इसकी पहचान करो, संपर्क बल है या असंपर्क बल है? जी हाँ, ਤੁਹਾਡੀ सोच बिल्कुल ठीक है, एक संपर्क बल है, क्योंकि ਆਪਾਂ बकेट ਨੂੰ बाल्टी ਨੂੰ छू के ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? एक संपर्क बल है। अच्छा, ਹੁਣ बाल्टी है जो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ पेशी बल ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ बाल्टी है ਇਹ गति क्यों नहीं कर रही? गति किस कारण? जो ते बल लग रहा है तो उसको गति करनी चाहिए है, पर उत्थे लटक रही है, गति क्यों नहीं कर रही? बड़ा सोच के तुहानूं ये जवाब देना पएगा। जो भी हुण तक पढ़िया है उन्होंने मन च विचारो ते जवाब देने की कोशिश करो। हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि मैं बोर्ड ते तुहाडे लई ड्रॉ करदा, मान लो अपने कोल बकेट है तो इसनूं आपां हैंड नाल चुक्या होया है, जो आपां इसनूं चुक्या होया है तो आपां उपर बल की लगा रहे हैं? बल ला रहे हैं, वो बल नाल आपां इसनूं उपर चक्या होया है। हुण जेकर कल्ला ये बल लगदा तां बकेट ने उपर बल गति करनी सी, पर इस बकेट का बाल्टी का कुछ भार भी है, क्योंकि धरती गुरुत्वाकर्षण बल कारण इहनूं किधर खिंच रही है? नीचे बल खिंच रही है, जिस कारण इसका कुछ भार है नीचे बल। उन्हें बाल्टी गति क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपां उपर बल जिन्ने भार नाल इसनूं चुक्या होया है, उपर बल जिन्ने बल नाल इसनूं चुक्या होया है, उन्ना ही इसका भार बल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे बल लग रहा है। तो दोवें ही बल याद करो उल्ट दिशा च ने ते बराबर ने, इस करके जिहड़ी बकेट है, बाल्टी है, वो उत्थे ही लटक रही है, वो किसी भी दिशा च गति नहीं कर रही। हुण जेकर मैं उपर वाला बल वधा दियां, होर जोर नाल खिंचा, तो फिर की होएगा? बाल्टी उपर बल गति करेगी। ते जेकर मैं उपरों बल घटा दियां, हल्का छड्ड दियां, तो इसका भार इधरों किधर लै जाएगा? नीचे बल लै जाएगा। पर इस हालत च जदों बाल्टी लटक रही है तो उपर वाला बल ते नीचे वाला भार आपस दे विच बराबर हन, इसे करके जो बाल्टी है ये किसी भी दिशा च गति नहीं कर रही। तो विद्यार्थियों, मेरे ख्याल च तुहानूं ये पाठ बहुत चंगी तरह समझ आ गया। अपने घरे बैठ के चंगी तरह इसकी प्रैक्टिस करो, ध्यान नाल पाठ नूं पढ़ो, इंपॉर्टेंट जो चित्र ने उन्होंने बना के देखो, तो अपने घर ही रहो,
stay home, stay safe. Thank you.